नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चैन से सोने के लिए जाग जाइए। तो स्पीड में रहेंगे जी, एकदम सारा सिलेबस होगा, क्यों चिंता कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए। जपनाम करते रहिए। tan a प्लस बी, देखिए tan a प्लस बी क्या होता है, इसको मैंने पिछले टर्म में आपको बताया था कि tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b। क्या होता है जी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूफ देखते हैं, सिद्ध करते हैं। तो बेसिकली tan a प्लस tan b क्या है, इसको प्रूफ कैसे आप करेंगे। तो tan a प्लस tan b को हम लिख सकते हैं sin a प्लस b डिवाइडेड बाई cos a प्लस b। एकदम क्यों नहीं जी। उसके बाद cos a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। और उसके बाद cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, याद रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया cos a cos b के साथ। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो जी ये याद करना पड़ेगा। अब प्रूफ तो बाबा लोगों ने बोल दिया था, महाराज जी लोगों ने प्रूफ तो अपना दे दिया था। अब उस प्रूफ को हमें देख लेना है। देखिए प्रूफ याद हो ये जरूरी नहीं है, प्रूफ समझ जाएं ये जरूरी होता है। तो ये महाराज जी लोगों ने दे दिया तो दे दिया, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो जब sin a cos b, तो जब हम sin a cos b प्लस cos a sin b को जब हम डिवाइड करेंगे cos a cos b के साथ, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos a cos b, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, और इसको भी हमने डिवाइड कर दिया cos a cos b के साथ। तो हमने पाया कि इतना तो बेसिक मैथ आपको आना चाहिए कि जब ये डिवाइड होगा तो पहले ये इसके साथ डिवाइड होगा। तो हमने देखा कि cos b गया तो बचा sin a अपॉन cos a, तो बेसिकली वो हो गया tan a। उसके बाद cos a sin b डिवाइड हुआ cos a cos b के साथ, तो cos a और cos b जो है, cos a और cos a जो कट गया तो sin b अपॉन cos b बचा, तो वो हो गया tan b, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद cos a cos b डिवाइड हो गया cos a cos b के साथ, तो होल कट गया, तो बेसिकली 1 बच गया। उसके बाद sin a sin b डिवाइड हो गया cos a cos b के साथ, तो sin a cos a होता है tan a और sin b cos b होता है tan b। सिंपल सा ये प्रूफ है, इसे समझना है, याद नहीं करना है, 3-4 बार कॉपी पे लिखिए, खून में बस जाएगा। और उसी तरीके से आप tan a माइनस b का फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। और ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो आपको मैं वचन देता हूं कि ये अपने आप से घर में एक बार tan a माइनस b को प्रूफ करिएगा। सिंपली sin a प्लस b के बदले sin a माइनस b हो जाएगा और cos a प्लस b के बदले cos a माइनस b हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला डालिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए cos a प्लस b के साथ और अपना आंसर पाइए। चलिए भाई साहब, ये तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम आएंगे प्रूफ करेंगे एक फॉर्मूला जो है cot a प्लस b का फॉर्मूला। तो भाई साहब हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो cot a प्लस b भी बेसिकली बराबर होगा 1 अपॉन tan a प्लस b के, 1 अपॉन tan a प्लस b के। और फिर हमने पाया कि 1 अपॉन tan a प्लस b बेसिकली जो हमने पिछला फॉर्मूला डिराइव किया था उसी का उल्टा है। तो बेसिकली 1 माइनस tan a tan b, आप देख लीजिएगा, 1 माइनस tan a tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b। सिंपल सा ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। अब चाहते तो आप यहां तक भी फॉर्मूला रख सकते हैं, गलती नहीं है। tan a प्लस b को उल्टा रेसिप्रोकल में हमने इसे डाल दिया, लेकिन फिर हमने कहा कि अच्छा इतने पे सूट नहीं खा रहा है, इतने पे हमारा फॉर्मूला जो है ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे और तोड़ेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किससे डिवाइड करेंगे भाई साहब, tan a और tan b के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। फिर वही सवाल, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये महाराज जी लोगों ने पहले से ये प्रूफ करके हमें दे दिया है, तो हमें बस उसे उस हिसाब से चलना है। अब हाँ भाई, अगर आप डॉक्टर रामानुजन के भाई बहन चाचा चाची कुछ लगते हैं, सॉरी भतीजा भतीजे कुछ लगते हैं, तो उस हिसाब से आप जरूर इसे खुद के तरीके से प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और अगर आप करें तो जरूर मुझे बताइएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 1 माइनस यहाँ से आया जाए
1 माइनस tan a tan b को हमें डिवाइड कर देना है किसके साथ भाई साहब, tan a tan b के साथ। और उसी प्रकार से tan a प्लस tan b को भी हमें डिवाइड कर देना है tan a tan b के साथ। यही सिंपल सी बात हमारी होने वाली है। तो बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने फिर क्लियरली पाया कि 1/tan a tan b जब डिवाइड होगा तो 1/tan a क्या होता है जी, cot a होता है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, उससे ज्यादा हम नहीं अंदर जा सकते क्योंकि बेसिकली हमें एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। और 1/tan b क्या होता है, cot b होता है, पता होगा आपको, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ये मैंने पिछले टर्म में आपको ये सारी चीजें बेसिक चीजें बताई हुई थी। उसके बाद माइनस जब tan a tan b डिवाइड हो जाएगा tan a tan b के साथ, तो ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएंगे, तो आंसर बचेगा 1। उसके बाद फिर वही बात, जब tan a और tan b डिवाइड होगा tan a के साथ, तो tan a और tan b कट जाएंगे, तो 1/tan b होगा cot b। और उसी प्रकार से tan b और tan a tan b जब डिवाइड होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और आंसर होगा cot a। और यही हमारा फॉर्मूला है किसका, cot a प्लस b का। तो हमें याद रखना है कि cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a cot b -1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। क्लियर है बात। और वहीं अगर cot a माइनस b आ जाए तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, सिंपल सी बात है। क्या है जी, सिंपल सी बात है। फिर से मैं आपको पूछता हूं, cot a प्लस b का फॉर्मूला बताइए, आंख बंद करिए, cot a प्लस b का फॉर्मूला बताइए। 1 माइनस cot a cot b है जी, नहीं cot a cot b प्लस 1 और 1 माइनस, नहीं जी, देखिए अब मैं खुद गलती कर रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपको याद हो जाए, लेकिन कई बार मुझे याद नहीं होता ना, तो बेसिकली मैं रेसिप्रोकल करके से खुद ही डिराइव कर लेता हूं। कई बार ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए कि cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो गया, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। सिंपल सी बात, ठीक है जी। बस बेसिकली ये cot a cot b -1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का। उसी समय कंफ्यूज कर रहा था। चलिए कोई नहीं, सबसे गलती होती है। आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे का कुछ जो फॉर्मूला है इक्का दुक्का एक और देख लेते हैं कि जैसे कि आपसे अगर किसी ने कहा कि sin 2a का फॉर्मूला बताइए, sin 2a को, तो मैंने कहा कि सर sin 2a को हम लिख सकते हैं sin a प्लस a। एकदम देखिए हर एक स्टेप जाएंगे, थोड़ा सा अब जो आज थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा माइन्यूट, थोड़ा सा हम ज्यादा तेज चलेंगे क्योंकि लंबा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कवर करना है, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी अब ब्रेक ले लेके पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए। तो sin 2a को हम लिख सकते हैं बेसिकली sin a प्लस a। और मैंने देखा तो ये तो वही भाई sin a प्लस b वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हमने लगाया। हमने कहा कि ये हो सकता है sin a cos b, और cos b क्या है भाई, cos a ही है, उसके बाद cos b और sin a प्लस होता है जी, ठीक है जी। और फिर मैंने पाया कि यही चीज बराबर हो गया 2 sin a cos a के। तो मैंने कहा कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a के। अब से क्या याद रखना है कि sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a के। और मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि ये कैसे बराबर होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि sin जो 2a है, याद रखिए sin 2a किसके बराबर हो गया, sin a cos a प्लस cos a sin a। और बेसिकली आप 2 या 3 मल्टीप्लाई करिए और 3 और 2 मल्टीप्लाई करिए, ये भी 6 और ये भी 6, तो बेसिकली आंसर आपका क्या आना चाहिए बताइए, 66। नहीं सर, आंसर आपका आना चाहिए 12, ठीक है जी। तो sin 2a क्या होता है, एक और फॉर्मूला, पहले तो ये फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है जी। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला होता है ना, 2 tan a 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, नहीं 1 प्लस होता है, ठीक है जी। तो sin 2a का फॉर्मूला ये भी होता है। अब सवाल आया कि इसको कैसे प्रूफ करें भाई, तो इसको भी प्रूफ कर लीजिए। मैंने कहा कि tan a को हम लिख सकते हैं 2 sin a डिवाइडेड बाई cos a, 2 sin a डिवाइडेड बाई cos a, मैंने कहा एकदम। और फिर tan स्क्वायर a को भी हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a, तो मैंने कहा एकदम। क्या दिक्कत है जी, मैंने कहा कि 2 sin a cos a को यहीं पे रखिए और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, फिर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो बेसिकली ये हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैंने देखा कि cos a और cos स्क्वायर a कट जाएगा और ये आंसर 1 आएगा, उसके बाद 2 sin a cos a क्या होता है, ठीक है जी। तो cos स्क्वायर a 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा 2 sin a डिवाइडेड बाई 1, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई cos a,
तो मैंने पाया कि कॉस ए जो है ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और फिर मैंने देखा कि 2 sin a cos a क्या होता है, ये होता है, और 2 sin a cos a क्या होता है, ये होता है, और sin 2a क्या होता है, ये होता है। समझ में आई बात? फिर से देखिए 2 tan a को मैंने लिखा sin a अपन cos a, और फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a को sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर a, और मैंने इसी का एलसीएम लेके cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a किया और इसको हटा दिया। यही चीज मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखा है बड़ा सा। फिर मैंने कहा कि cos a मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, और ये जो आंसर है 1 हो जाएगा। 2 sin डिवाइडेड बाई 1 और 1 प्लस और 1 डिवाइडेड बाई cos a, एकदम तोड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ। और फिर ये जो cos a है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 sin cos a बेसिकली क्या आएगा, ये आएगा। और 2 sin cos a क्या होता है, sin 2a होता है, और sin 2a ही ये हमने प्रूव कर दिया। अब इस पे कई लोग इस पे आते हैं जी, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है। अभी तो कई लोग यहीं पे ध्वस्त हो जाएंगे कि इतने सारे फॉर्मूले, अभी तो शुरू कहाँ हुए सर, फॉर्मूले तो आएंगे, लेकिन ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में आपने पढ़ लिया सुन लिया फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, और करना भी नहीं है। आपको रोज जो है फॉर्मूले लिखते रहने, रोज फॉर्मूले लिखते रहे, और जो भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ उसे अपने एक सेपरेट कॉपी में लिख लिया, या फिर सेपरेट पेज में लिखिए उसे, या फिर मत भी लिखिए तो एक हाईलाइट करते रहिएगा। चलिए जी, फिर हम आते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला तब क्या होगा बताइए, cos 2a। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a। तो बेसिकली फॉर्मूला पहले देख लिया जाए तो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, लिखते जाइएगा। ओके, उसके बाद हम cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होगा। फिर साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और कॉस 2a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सबको प्रूफ करेंगे जी, चिंता मत करिए। 1 प्लस tan नहीं ऐसे होता है जी, प्लस माइनस में थोड़ी थोड़ी हमारे पास tan से गलती हो जाती है। तो ये सिंपल से 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे। हमने कहा cos a प्लस a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, तो cos a इंटू cos b, और माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। तो मैंने कहा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आके। फिर मैंने कहा कि cos स्क्वायर a ही बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, और माइनस साइन स्क्वायर a हो गया, तो बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आएगा। फिर मैंने कहा कि साइन स्क्वायर a बेसिकली क्या होता है, cos स्क्वायर a यहाँ पर है, और माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। और जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए 2 cos स्क्वायर माइनस 1। और फिर मैंने ये कहा कि 1 माइनस tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर a को हमने लिखा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। क्लियर है बात जी, क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब देखिए वो प्रूफ कर रहे हैं कैसे ये cos 2a आया। फिर मैंने कहा कि एलसीएम लीजिए, तो यहां पर आ गया क्या, यहां पर आ गया cos स्क्वायर a, और उसके बाद ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया जी, यहां पर भी आ गया cos स्क्वायर a, और ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। फिर मैंने कहा कि इन दोनों के एक दूसरे को देखा और कट गए। और फिर मैंने कहा कि ये जो है वो बेसिकली क्या होता है जी, 1 होता है, ये तो पढ़ते हुए आ रहे क्लास 1 से। और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बेसिकली क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है। कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा, और यहीं ये है, और यहीं ये है, और यहीं ये है। क्लियर है बात जी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय एकदम ज़ाया नहीं करना। अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, उसे मैं ज़्यादा YouTube पे समय व्यर्थ नहीं करता इधर उधर की बातों में, क्योंकि आप भी स्किप ही करेंगे तो फिर सबका फायदा होना चाहिए ना जी। अब बात करते हैं tan a प्लस a की बात करते हैं, सॉरी tan 2a की बात करते हैं। तो बेसिकली tan 2a को हम tan a प्लस a भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये थोड़ा समझिए, समझदार हैं आप। हाँ भाई, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं tan a प्लस a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए डायरेक्टली प्रूव भी करते हैं। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है जी। और हमने देखा कि tan b बेसिकली यहाँ पर 1 ही है। तो बेसिकली मेरा क्या आंसर आया, मेरा आंसर आ गया 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसे अब आपको याद रखना है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा cot 2a का फॉर्मूला तो बता दीजिए, इतनी इसी भीड़ में इसका भी बता दीजिए। तो मैंने कहा कि cot 2a बेसिकली होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan
2a, तो बेसिकली 1 माइनस tan a इंटू tan a डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan a। हाँ भाई, इसी का तो रेसिप्रोकल cot 2a होगा, इसी का तो रेसिप्रोकल cot 2a होगा, बोलिए क्लियर, इसी का रेसिप्रोकल होगा। और फिर मैंने पाया कि cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, यही होता है जी फॉर्मूला। चेक कर लीजिए, चेक करिए कि cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, और बेसिकली ये b क्या है, a ही है। इसको भूल जाइए, इसको मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अब मैंने देखा कि cot a इंटू cot a बेसिकली क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 और डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot a क्या हो जाएगा 2 cot a, और यही होगा जिस फॉर्मूला, सिंपल सी बात। तो बेसिकली tan का ज़्यादा याद रखिए, cot इस्तेमाल तो होता ही है जी, ऐसा नहीं कहूँगा कहीं नहीं होता, होता है, काफ़ी जगह होता है, याद करने में कोई गलती नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, सिंपल सी बात। क्या याद रखना है, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। किसका फॉर्मूला, cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। फिर मैंने कहा कि cot a माइनस b का फॉर्मूला बताइए, तो cot a cot b प्लस 1 माइनस का प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। क्लियर है बात, हाँ जी, सॉरी cot b माइनस cot a, ठीक है, हाँ देख लीजिएगा सही बोला कि गलती बोला। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ओके। साइन 3, आपको लग रहा होगा, मुझे भी पता है आपको बोरियत हो रही होगी, थोड़ा सा फॉर्मूला जब तक हम कर रहे हैं बोरियत होती है, फॉर्मूला याद किया जाता है। एक बार आपको याद होने लगी चीज़ें, एक बार याद हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस में इन्हीं का मजा है जी, क्वेश्चंस में इन्हीं सब का मजा है जी। लेकिन ऐसा भी नहीं कहूँगा कि फॉर्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी कॉमन टैक्टिक्स की बात करेंगे, चिंता मत करिए। तो साइन 3a की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। याद करना है, प्रूफ हम अगले लेक्चर में करेंगे या फिर इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद करेंगे। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। वैसे ही cos 3a का तब क्या फॉर्मूला होगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, साइन 3 का फॉर्मूला और cos 3 का फॉर्मूला। और tan 3a का किसने मान लीजिए फॉर्मूला पूछ दिया तो दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 3 tan, इसे लोग थीटा भी कहते हैं, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a। बेसिक गलती लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 tan तो सही लिख देते हैं जी, लेकिन उसके बाद tan क्यूब a के साथ यहाँ पर 4 लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर क्यूब यहाँ पर 4 लगा दो, यहाँ पर क्यूब तो यहाँ पर 4 लगा दो। वो गलती नहीं करनी है, ब्लंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा जी। तो tan 3a डिवाइडेड बाई tan क्यूब a और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a, ये क्यूब है जी, थोड़ा छोटा लिख दिया जाए, tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है बात, थोड़ा सा लग रहा होगा ये, लेकिन 3-4 बार लिखिए, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको प्रूव हम कब करेंगे जी, थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी प्रूफ में मत आइए। अभी एक नया चीज सीखते हैं, कॉमन टैक्टिक्स इन यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। देखिए जी, कॉमन टैक्टिक्स यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दिखेंगे तो इन 3 कॉमन टैक्टिक्स को अगर आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके नहीं फंसेंगे। तो पहला टैक्टिक्स याद कर लेना है जी। बेसिकली युद्ध में लड़ने से पहले हम सारे तलवारों को, जैसे कि अगर आपने घोस्ट सुना, द घोस्ट, एक नागार्जुन का ट्रेलर आया था, प्रोमो आया था जी, ट्रेलर तो खास उतना नहीं, प्रोमो देखिएगा, तो उसमें तलवार वो तैयार कर रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, एक गोली मार रहे हैं, ये सब हो रहा है। एक बार देखिएगा द घोस्ट करके, मजा आ जाएगा। ओहो, और विक्रम वेदा का तो ट्रेलर देख लिया जी। हाँ जी, तो वही है कि पहले तलवार तैयार करिए, सूट वूट पहनिए, बम ले लीजिए, ग्रेनेड ले लीजिए, सब कुछ तैयार हो जाएंगे ना जी। सारा टैक्टिक्स एक ही बार में क्वेश्चन आएगा, सब एक ही बार में मारेंगे, एक तरीके से, जैसा जैसा दुश्मन आएगा, तलवार से तलवार, बंदूक से बंदूक, जैसे भाई जैसे हमारे दुश्मन होंगे उस हिसाब से हमारा हथियार होगा। तो टैक्टिक्स ये है
कि साइन ए इंटू कॉस ए जहां भी आपको दिख जाए, क्या साइन ए इंटू कॉस ए हमें जहां भी दिख जाए, बिना कुछ सोचे हमें लिखना है साइन 2a डिवाइडेड बाई 2। हाँ भाई, इसको थीटा कर लीजिए भाई। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको सिंपली साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। क्या याद हुआ कि जहां भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको दिखे वहां साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, सिर्फ इसको नहीं, होल डिवाइडेड बाई 2 करना है। कोई क्लियर बात? मैंने कहा कैसे आप कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए। अभी भी बताया था, बार बार नहीं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है जी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो बेसिकली क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वहीं तो आया। फिर भी बता रहा हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा प्लस थीटा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों को ऐड करिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही आया। एक सेकंड, क्लियर हुई ये बात? याद रहेगा क्या ये? याद रहेगा ना जी? हाँ, याद रहना चाहिए, नहीं होगा तो समस्या है। इन सब चीजों को लेक्चर के बाद बार बार लिखना है जी, याद क्यों नहीं होगा। और दूसरा जो टैक्टिक्स है वो ये है कि जहां भी आपको a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस b मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा अगर दिखे, क्या कहा कि जहां भी आपको a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस b मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा जहां भी आपको दिखे, तो वहां पर आपको इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ। ये क्या आपको याद रहेगी चीज? मतलब इस होल इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और a को डिवाइड कर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ अंडर रूट में इंटू साइन थीटा, और प्लस b को भी हमें डिवाइड कर देना है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कॉस थीटा। आपको चीज़ें हार्ड लग रही होंगी तो बेसिकली कॉमन निकालेंगे तो कट के तो ये तीनों कट ही जाएंगे जी। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो समझ में आएगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जहां भी आपको a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा दिखे तो उसको इक्वेशन को अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्लियर है बात? एकदम। कहना क्या चाहता हूं जी? कहना ये चाहता हूं कि ये ट्राइंगल है जी। हाँ, हमने कहा ये a मान लिया, इसको b मान लिया जी, तो हाँ, तो ये हाइपोटेन्यूस है जी, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। कैसे जी? पाइथागोरस। उनको किसने बताया जी? हमने। हम कौन है जी? हिंदुस्तानी। सही में जी? हाँ। हिंदुस्तानी कौन थे जी? सबका आरंभ। हाँ, ठीक है। तो a और b यहाँ पर है जी, तो यहाँ पर ये है जी और यहाँ पर ये है जी, तो ये हाइपोटेन्यूस है जी। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? हाँ हाँ, ओके, एकदम क्लियर है जी। उसके बाद तो मैंने कहा कि यहां से अगर मैं इसको अगर थीटा मान लूं तो साइन थीटा बताइए क्या होगा? अरे बताइए, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा क्या? बताइए बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा क्या? बात तो सही है यार, बात तो सही है। तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। चलिए अल्फा मान लिया जाए, अल्फा, थीटा नहीं, क्योंकि थीटा तो यहीं पर लगा दिया, अल्फा। फिर मैंने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉस अल्फा क्या होगा जी? कॉस अल्फा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस होगा क्या? बात तो सही है जी। मैंने कहा कि यार यही चीज तो मुझे यहां पर दिख रही है। मैं a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले मैं यहां पर कॉस अल्फा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, और यहां पर साइन थीटा रह जाएगा। समझिएगा, ये कई लोगों को समझ ही नहीं आता। और b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने देखा कि ये तो साइन अल्फा है, तो इसके बदले मैं यहां पर साइन अल्फा नहीं लिख सकता क्या? अरे बोलो यार, अरे बोलिए गाइज, प्लीज गाइज, रिप्लाई टू माय क्वेश्चन गाइज, कह सकते हैं। तो फिर एक ब्रह्मचारी आए और उन्होंने कहा अरे चचा, इसे मैं बीटा मान लूं, इस हिसाब से करूं? तो हमने कहा कि अरे अरे क्यों चिंता कर रहे हैं, साइन बीटा बताइए। तो हमने कहा साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जी बात तो सही है, ये बात तो सही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा कॉस बीटा बताइए दो।
तो कॉस थीटा बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एकदम सही है जी। अरे भाई एकदम सही है। तो भालो कुड़े बुझलो बुझो कि कॉस बीटा बराबर हो गया साइन अल्फा के एक ही बार बताऊंगा, बता रहा हूं, और साइन बीटा बराबर हो गया कॉस अल्फा के। क्या आपको दिख रहा है? एक ही बार मतलब आप तो मुझे हजारों बार सुन सकते हैं ना एक ही चीज, वही बता रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, हर चीज समझिए। साइन अगर मैं अल्फा लूं तो बी अपॉन ये आया, और वहीं अगर मैं कॉस बीटा लूं तो ये आ गया। तो अगर मैं कॉस अल्फा लूं तो ये आया, और साइन बीटा भी ये आ गया। मतलब कॉस अल्फा के बदले मैं क्या साइन बीटा लिख सकता हूं? जी हाँ, जी हाँ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना जी हाँ। और साइन अल्फा के बदले में क्या लिख सकता हूं भाई? साइन अल्फा के बदले में कॉस बीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं जी, लिख सकता हूं। हम क्यों, कौन रोकेगा भाई? हमारा इक्वेशन है, हमारा टैक्टिक्स है भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां तक तो बात हमें क्लियर हो रही है। अब ये जो है ना, जो गंद फैला रखी है, इसे मिटाया जाए, इसको थोड़ा सा मिटाया जाए, ठीक है? मिटाइए इसे, ठीक है? यहीं पर देखा जाए। मैंने कहा कि अगर मैं इस इक्वेशन के तौर पर चलूं, इस इक्वेशन के तौर पर चलूं तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने देखा ये किसका फॉर्मूला है मैंने कहा कि ये तो मुझे दिख रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला तो नहीं। चेक करिए, चेक करिए भाई। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हाँ सर, हाँ जी। और मैंने इसके हिसाब से अगर हम गए तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम गए तो बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है सर? तो हमने कहा कि ये तो कॉस बीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला है क्या सर? हमने कहा कि हाँ जी, हाँ जी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात तो सही है, हाँ जी, बात तो सही है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे, हम क्लियर करेंगे। अरे उसके लिए तो है जी। हमने कहा, आपने कहा कि अगर इसको मैं कॉस थीटा माइनस बीटा मानूं तो कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं, दोनों बराबर। आपने पूछा क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा सिंपल सी बात यही है जी, और देखा भी तो ध्यानपूर्वक नहीं देखा। मैंने कहा था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। कॉस थीटा सख्त आदमी है, तो अगर मैं यहां पर कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा लूं तो ये बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा। क्लियर हुई बात? अरे बोलिए यार, अरे बोलिए यार, क्लियर हुई बात? हाँ। तो आंसर, ये रिजल्ट क्या आ रहा है? मायने नहीं रख रहा है, मायने ये रख रहा है कि आपको बस ये समझना है कि जब भी ए मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। यार क्लियर सी बात। और उसके बाद हम ट्राइंगल बनाएंगे। टैक्टिक्स क्या है? पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद हमने ट्राइंगल बनाया, और मैंने देखा कि ए अपॉन ये जो है और बी अपॉन ये जो है उसको मैंने फ्रेम किया किसी साइन या कॉस के हिसाब से, और फ्रेम करके मैंने डाला और इस फॉर्मूले को पुट में किया, और यही मेरा आंसर एंड रिजल्ट आ गया। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगी चीज। अब सवाल हमारे पास ये आया कि इन दोनों में से प्रेफर कौन सा करेंगे? तो प्रेफर आप साइन थीटा वाले करेंगे। गलत तो ये भी नहीं है, गलत तो ये भी नहीं है, आंसर दोनों का सही एक ही आएगा, लेकिन प्रेफर आपको ये करना है। मैंने बोल दिया प्रेफर करना है तो करना है, सिंपल सी बात। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन किया जाए। चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन लिखिए 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। करिए इसको, करिए इसे, समय लगाइए, समय लगाइए, स्टॉप करिए और क्वेश्चन को करिए। करिए करिए करिए, हम थोड़ा सा पोज बनाते हैं, तब तक स्टॉप है तो खराब सा चेहरा ना दिखे। हाँ जी, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। मैंने कहा कि ए क्या है? 2 है जी, बी क्या है? 1 है जी। मैंने कहा ट्राइंगल बनाइए सबसे पहले चुपचाप। ए क्या है? 2 है, बी क्या है? 1 है। अरे यार ये भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है? ये भी रख सकते हैं आप। किसने बोला? मना किया क्या मैंने? कभी नहीं। मैंने कहा कि ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या हो गया जी?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 + 1 √5। अरे वाह सर, हाँ जी। तो मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। क्या मैंने सही किया सर? हाँ जी सर। उसके बाद साइन थीटा प्लस 1/√5। समझ में आ रहा है सर? हाँ जी सर। क्या हमने किया भाई? वही चीज़ जो मैंने पिछले गले फाड़ फाड़ के चिल्ला के मैं कह रहा था कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई दिस, and then you have to find out the trigonometry ratio in the form of sin theta and cos theta. Let us assume this is alpha. So if this is alpha, so what will be sin alpha? It will be perpendicular upon hypotenuse, basically 2/√5. And if we are talking about cos alpha, it will be 1/√5. ठीक है, चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा कि 2/√5 sin अल्फा आ रहा है, तो 2/√5 में यहाँ पर लिख सकता हूँ sin अल्फा एकदम, और यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस 1/√5 cos अल्फा आ रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। बात तो सही है सर? हाँ जी। उसके बाद मैंने कहा कि ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा है कि ये फॉर्मूला अल्फा माइनस थीटा का है, तो ये आपका आंसर आ गया सर। हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर है जी? हाँ, तो ये है फॉर्मूला, ये है आंसर। सॉरी, अब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, तो इसे मैं अगर बीटा मान लेता तो, मैंने कहा मान लीजिए। तो साइन बीटा क्या होता बताइए? साइन बीटा 1/√5 होता। अरे हाँ, और कॉस बीटा क्या होता है बताइए? कॉस बीटा क्या होता है? 2/√5 होता। बताइए, इतना तो समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी। तो मैंने कहा कि ये 2/√5 के बदले में कॉस बीटा भी लिख सकता था, तो मैंने कहा एकदम यहाँ पर लिखिए कॉस बीटा इंटू साइन थीटा, और फिर कॉस अल्फा के बदले हम क्या रख सकते थे? कॉस अल्फा के बदले साइन बीटा, तो साइन बीटा रख लीजिए। एक सेकंड, रात को पता नहीं क्यों चिल्लाने से गले में अलग ही टाइप का कुछ हो जाता है जी, एनर्जी भी थोड़ी लो जाती है, पता नहीं दिन में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। खैर, आपके लिए तो बना ही देंगे, क्या दिक्कत है। अब मैंने कहा कि ये किसका फॉर्मूला है? मैंने कहा कि ये फॉर्मूला है किसका सर? साइन थीटा प्लस अल्फा। हाँ जी, यस सर। हाँ जी, यस सर। तो भाई ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है आपका, दोनों है जी, चेक कर लीजिए, दोनों सही आएगा, दोनों ही सही आएगा, दोनों ही आंसर है। प्रेफर किसे करें? साइन वाले को। पिछली बार भी यही बोला था, अब मैं साइन वाले के हिसाब से ही चलूंगा। दिमाग में जनरल मेरा ट्रिक क्या आया? जनरल ट्रिक ये आया, सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्लियर हो गया जी। अब यहां पर याद रखना है, यहां पर याद रखना है कि अगर मैं सिर्फ इसे प्रेफर कर रहा हूं, साइन वाले को, साइन के फॉर्म में मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में प्रेफर में ही करते हैं, आसान पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ भी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा है, तो ट्राई ये करना है कि इसके साथ ही जो मल्टीप्लाइड है ये कॉस में आए। क्या मैंने कहा? कि फलाना मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अगर है, तो ट्राई करना है कि साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो कॉस, ठीक है। और फलाना मल्टीप्लाइड बाई अगर कॉस थीटा है, तो ट्राई करना है कि ऐसे इक्वेशन को फॉर्म किया जाए कि ये जो आए, ये जो रेशियो आए वो साइन में आए, जो कि हमने फॉर्म किया। इसको मैंने कॉस में लाया और इसको मैंने साइन में लाया। यही ट्राई किया था ना जी, एकदम यही ट्राई किया था। यही ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आराम से आप फॉर्मूला निकालेंगे साइन में, ठीक है। और ये भी देखना है कि ये दोनों जो एंगल्स है ना, ये बीटा है और ये भी बीटा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, दोनों ही एंगल्स आपके सेम होने चाहिए। क्लियर है बात? चिंता मत करिए, क्वेश्चंस करेंगे, अभी एक या दो और क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखा जाएगा। फिर मैंने कहा कि अच्छा एक क्वेश्चन करिए, आप एक क्वेश्चन करिए। कौन सा क्वेश्चन है सर? -3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, काफी सारे दिखेंगे। तो स्टॉप करिए और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक करिए, क्वेश्चन को करिए। तो फिर हमने क्वेश्चन को किया और फिर हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 2
कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। देखिए ट्राई करना है कि ए और बी आपके पॉजिटिव आए, ट्राई करना है, हौच पौच नहीं होगा बिना मतलब का, ठीक है। माइनस को कॉमन में मान लेना है, ठीक है। हाँ, तो ए क्या आ गया जी 2 आ गया, और बी क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। हाँ, बी क्या आ गया 3 आ गया। तो वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस b मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, वो माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा कि यार इसका बताइए राइट ट्रायंगल बना दीजिए। तो ये अगर a है और ये अगर b है तो बेसिकली ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 + 9 √13 होता है क्या? 4 + 9 13, हाँ जी √13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि √13 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके साथ इंटू कॉस थीटा, -3 को डिवाइड कर दीजिए इसके साथ इंटू साइन थीटा, है सर? हाँ जी। फिर मैंने कहा कि यहां पर अगर कॉस थीटा दिख रहा है तो ट्राई करिए कि ये जो रेशियो आए वो साइन के फॉर्म में आए। क्या है जी? साइन के फॉर्म में आए। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानूंगा तो साइन अल्फा जानते हैं क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी सर? साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। फ्रेम हो गया, जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही हो रहा है। और अगर अल्फा एक बार ले लिया तो एंगल हरदम सेम लेंगे, उसी हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा जी? कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद √13 तो मल्टीप्लाइड है ही। देखिए कई बार आपको यहां पर 1/√3 दिख जाएगा, 1/√3 नहीं, आपको √3/2 दिख जाएगा। कई बार 1/2 दिखेगा, कई बार आपको 0 दिखेगा, कई बार आपको 1 दिखेगा। तो कई बार ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी। 1 तो नहीं दिखेगा, और दिख सकता है, नहीं √3/2, 1/2, ऐसे 1/2 ऐसे हो गया। फिर साइन के जितने भी रेशियोज हैं, कॉस के जितने भी रेशियोज हैं वो दिखेंगे। तो अगर आपको नॉन फॉर्मूले मतलब साइन 0, 30, 40, 60, 90 इसमें दिख जाए तो साइन अल्फा के बदले साइन 60, 30, 45 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर दिख जाए, मतलब मान लीजिए अगर ये √3/2 होता तो यहाँ पर साइन 60 लिख लेते हैं। अगर 1/√2 होता तो यहाँ पर हम कॉस 45 लिख लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो फिर हमने पाया कि ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस थीटा का। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर है सर? क्लियर है? आसान है? अरे यार टफ नहीं है, नया है, याद रखना है। क्या जी? टफ नहीं है, नया है। तो शायद 3 जो हमने क्वेश्चंस किए वो काफ़ी रहेंगे आपको समझने के लिए, बाकी अब देखना है अपने हिसाब से। एक और क्वेश्चन करा दे, क्या बोल रहे हैं? एक और क्वेश्चन करा दे? अरे छोड़िए, ज़्यादा हो गया। अब आखिरी एक टैक्टिक्स मैं बता के चले जाता हूँ शुभ रात्रि करने। तो बेसिकली टैक्टिक ये है कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे साइन थीटा बराबर फलाना और कॉस थीटा बराबर फलाना, तो आपको इक्वेशन को स्क्वायर करना है, आपको इक्वेशन को स्क्वायरिंग करनी है एंड देन ऐड कर देना है। स्क्वायरिंग करके क्या करना है? ऐड करना है, और उसके बाद कुछ इस प्रकार के जनरल फॉर्म में ला देना है। और आपको पता है कि ये क्या होता है? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बोलिए हाँ सर। तो देखिए क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं कि h बराबर है 2 + cos 30, हाँ जी, और k बराबर है 4 + sin 30 थीटा, सॉरी, हाँ जी। उसके बाद हमसे बोला कि h k में h एंड k के बीच का जो संबंध है वो बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड k इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, मतलब थीटा उस इक्वेशन में नहीं आएगा। तो यहां पर यह भी नहीं करना कि सिंपली मतलब मोट बुद्धि लगा के हमने क्या कर दिया कि h स्क्वायर कर दिया और 2 + cos थीटा को होल स्क्वायर कर दिया। देखिए करने से क्या होगा, k स्क्वायर कर दिया और 4 + sin थीटा को होल स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद इस हिसाब से चले गए, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ऐड कर दिया। तो हमने h स्क्वायर + k स्क्वायर को ऐड कर दिया और इसको और
इसको ऐड कर दिया। फिर हमने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेसिकली 4 cos थीटा, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेसिकली 8 sin थीटा। तो फिर इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो बेसिकली 4 16 20 4 16 20 और कुछ भी जो आंसर आएगा वो बेसिकली और आप देखेंगे कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, तो 20 प्लस 1 तो बेसिकली 21। हाँ जी, तो 20 प्लस 1 बेसिकली 21 और 21 प्लस 4 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा। हमें आंसर आपको लगेगा कि ये तो रिलेशन हमने निकाल दिया जी, लेकिन नहीं, आप एकदम गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा आ रहा है, थीटा के बिना यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है। क्या करना है जी? क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है। तो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग। अगर आप कहीं आगे अटक जाए तो फिर उसे काटिए और फिर नए स्टेप से जाइए। एडिशन वाले चीज से सीख जाइए जी, ठीक है, एडिशन वाली चीज से सीख जाइए कि बल्ब जो पता नहीं कितने हजार बार जो बार बार उनसे नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो बेसिकली ये नहीं कहेंगे वो अनसक्सेसफुल हो गए। उन्होंने ये कहा कि इन तरीकों से वो नहीं हो सकता है, मतलब फिर से वो तरीका हमें नहीं दोहराने। ठीक है जी, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं हुआ तो हमने कहा कि इसको क्या मैं लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू h माइनस पी। बोलिए क्लियर, बोलते जाइए चुपचाप। हाँ जी, अरे अरे हाँ, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं, sin थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस 4। बोलते जाइए चुपचाप अब। हाँ जी, हाँ आपने कर लिया, अब हमारा काम है। अब क्या करिए, ये वाला चीज लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए जी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद h माइनस 2 स्क्वायर प्लस k माइनस 4 स्क्वायर। हमने क्या किया, पहले स्क्वायर किया, अरे लीजिए यार, लीजिए स्क्वायर कर दिया, अरे लीजिए स्क्वायर कर दिया, अरे लीजिए स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करने के बाद हमने इसे ऐड कर दिया, सिंपल सी बात। फिर हमने पाया कि ये जो है बेसिकली क्या है, इकाई है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो भी आंसर आए हमने रिलेशन पा लिया जी, हमने रिलेशन पा लिया। अब अपने हिसाब से आंसर करिए। आंसर लाना बहादुरी थोड़ी है जी, आंसर का कॉन्सेप्ट समझना बहादुरी होता है। तो एक बार मैं देख लूं कि कितना हमारा वीडियो लंबा हुआ है। तो काम भर वीडियो लंबा हो चुका है, देखिए ये आधा नीचे था, क्या कहा जाए कोई। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए और JMJ कहते रहिए। बाय बाय।